नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद को सृजित किया गया था? तो दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद को सृजित किया गया था। नेक्स्ट आपका है, वायसराय का पद सृजित किया गया था, अर्थात वायसराय का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय के पद का सृजन किया गया था। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकांश तत्वों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। और 1935 के अधिनियम को किसने दासता का घोषणा पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। और प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस, या इसी को संविधान दिवस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अंगीकार किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो दोस्तों, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 ईस्वी को फहराया गया था। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कई बार पूछ लिया गया है कि पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था, या पहली बार कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो बम्बई प्रांत से। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर आपसे कहा दे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब भारतीय संविधान में सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया या सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने। हम भारत के लोग, मतलब यह शब्दावली कहाँ पर उल्लेख है, अर्थात हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पर है संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो वह H.C. मुखर्जी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी यह भारत में संविधान के निर्माण का मुख्य आधार था। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है, अर्थात भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे, अर्थात संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी। और उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की थी किसने? मतलब कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, तो माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि है, अर्थात भारतीय संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत में सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था। इसीलिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी के ही दिन लागू किया गया था, अर्थात भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 389। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियों की व्यवस्था थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। वह 3 नए शब्द कौन से हैं? समाजवादी है, अखंडता है और पंथ निरपेक्ष है। सोवियत रूस दोस्तों सोवियत संघ अर्थात रूस से संवैधानिक विशेषता ली गई है। तो सोवियत संघ अर्थात रूस से क्या लिया गया है? तो वह मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, अर्थात संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिकी संविधान से ली गई है। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी।
वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियों की व्यवस्था है। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ था। और प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था कब समाप्त की गई थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए। कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो पांचवी और छठी अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। जबकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, अर्थात केंद्र राज्य संबंधों की जांच से है। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय देश के राष्ट्रपति थे। तो वी उस समय वी गिरी थे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता तो थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। वही कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था तो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। यहीं पर आपसे पूछ लेता है कि मूल संविधान में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो दोस्तों मूल संविधान में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित थी, जिसे बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 88 के तहत। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। नेक्स्ट आपका है, चंडीगढ़ का प्रशासक क्या कहलाता है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक को आयुक्त कहते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। और 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका है, विषाक्तवाद का संबंध है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। केंद्र राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने।
संसद की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो 13 मई 1952 ईस्वी को। करा कि संसद की प्रथम बैठक हुई थी तो 13 मई 1952 ईस्वी को। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, जिस समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को लागू हुआ था। इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए। कह रहा है कि अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसी के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। अर्थात भाग 3 में किसका वर्णन है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अर्थात मौलिक अधिकार को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और न्यायिक पुनरावलोकन का आधार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 13 में है। सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 4 को कहा जाता है। और भाग 4 में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों, भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में पहली बार मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्यों को। लेकिन अब 2 सदस्यों को हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए अब सदस्यों की संख्या 12 ही रहेगी। नेक्स्ट आपका है, भारत की विदेश नीति का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51 है। प्रथम आंग्ल भारतीय जो संसद में निर्वाचित हुए थे वह कौन थे? तो डेरेक ओब्रायन थे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। लोकपाल या ओम्बुड्समैन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो स्वीडन से ली गई है। इम्पॉर्टेंट है। अब तक कितनी बार संसद का संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो अब तक केवल 3 बार संसद के संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। दोस्तों, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज व्यवस्था का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ग्राम पंचायत की गण पूर्ति या कोरम होती है तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है। पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। श्रीलंका में लिप्त आतंकवादियों के विरुद्ध
भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ऑपरेशन पवन था। गुजराल सिद्धांत का संबंध किससे है? तो दोस्तों विदेश नीति से इसका संबंध है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। वित्त आयोग की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारत राज्यों का संघ होगा, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित की गई है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। द्वितीय वरीयता द्वारा निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वह वी गिरी थे। देश के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह गुलजारी लाल नंदा थे। राजनैतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों राजनैतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। विधि शब्द किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो दोस्तों विधि शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में परिभाषित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की अन्य पीठ स्थापित की जा सकती है राष्ट्रपति के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत के कितने व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं? तो 4 व्यक्ति। कह रहा है कि भारत के कितने व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं? तो ऐसे 4 व्यक्ति हैं। पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो जिला प्रमुख को देता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संसद पर हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। कारगिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य करता है। तो दोस्तों भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। और भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? वह महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 78 में किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 2 बार उल्लेख हुआ है। संविधान में भारत को कहा गया है। तो दोस्तों संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा।
अब संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 10वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कुल 18 विषय हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो केवल एक विषय है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों देश के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। भारत में जनहित याचिकावाद या पिल जिसे कहते हैं का जनक किसे कहा जाता है? तो पी.एन. भगवती को कहा जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। नगरीय स्वशासन से संबंधित विषयों का उल्लेख है 12वीं अनुसूची में, क्योंकि 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से संबंधित है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो अनुच्छेद 13 से प्रेरित है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ली गई है तो ब्रिटेन से ली गई है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा ली गई है। तो दोस्तों विधि के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। प्रेस की स्वतंत्रता की अधिकार कहाँ पर निहित है? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में निहित है। इंदिरा साहनीवाद संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मुद्दे से। सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, अर्थात अनुच्छेद 19 में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण की उच्चतम सीमा घोषित की है 50%। राज्य को किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा देने जाने वाले से रोका जा सकता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 20 में किया गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में किया गया है, अर्थात शिक्षा के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 का में किया गया है। बाल श्रम पर रोक लगाई गई है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 24 में किया गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है केशवानंद भारतीवाद मामले में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो दोस्तों संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो चाहे जितनी बार बन सकता है, अर्थात कितनी भी बार बन सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अध्यादेश को संसद का सत्र आरंभ होने पर कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह के भीतर। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
तो दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आकस्मिक निधि से राशि निकालने हेतु अनुमति की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है, तो अनुच्छेद 360 में सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है 2 साल के लिए। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यदि मंत्री किसी सदन का सदस्य ना हो तो इसे किसी एक सदन की सदस्यता अर्जित करनी होती है। कितने दिनों के भीतर? तो 6 महीने की अवधि में। संसद की मान्य भाषा है, तो हिंदी एवं अंग्रेजी संसद की मान्य भाषा है। किस समिति ने केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? करा कि किस समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं? तो वह प्राक्कलन समिति होती है। विनियोजन विधेयक संबंधित है संचित निधि से धन निकालने हेतु। और भारत की संचित निधि से धन निकालने हेतु किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कैग की रिपोर्ट की जांच करना या लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है। लोक उद्यम संबंधी समिति में लोकसभा में सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। क्यों? क्योंकि इसके निर्णय सभी जगह साक्षी होते हैं तथा यह अपने अवमान के लिए दंड दे सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिया गया है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। जिले में धारा 144 लागू करने का अधिकार किसको है? तो जिलाधीश को है, जिसे कलेक्टर कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। राज्यपाल कितने व्यक्तियों को विधान परिषद में नामित कर सकता है? तो कुल सदस्य का 1/6 सदस्यों को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होती है? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।